ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या सुनाया था बताओ? बाबा ने क्या बोला? मैं ही हूँ जो तुम्हारी बिगड़ी को, बाकी सब तो बनी बनाई को बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ देते हैं? विकारों के वशीभूत होते हैं, इसलिए बिगड़ जाते हैं, है ना? हाँ, कि जो हमारी बिगड़ी बनाता है, यानी हमारा जीवन सुंदर बनाता है। चलिए, तो आज 10 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। बाबा ने क्या कहा? एक दो को ओम शांति कहो, ये भी एक दो को रिगार्ड देना। हाँ, बाबा ने कहा इससे क्या होगा ना, स्मृति आएगी, ठीक है। हाँ, और दूसरा देह अभिमान टूटेगा। जैसे कईयों को लगता है ये तो बोलते नहीं तो हम क्यों बोले, तो बाबा ने कहा ओम शांति कहने में तो कुछ नहीं जा रहा, जैसे दुनिया में राम राम करने से तो कुछ नहीं जाता। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुम्हें क्या करना है, एक दूसरे से ओम शांति कहना है प्यार से, ठीक है, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं और यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों है? जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, भगवान को अपना सम्मान प्रकट करना, भावना प्रकट करना। बाबा ने कहा क्यों है? तो आंसर है क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन जो भासना है वो तो पहुंचती है ना, वो फीलिंग, जैसे कि खुशबू, भोजन की खुशबू। देवताएं 56 प्रकार के भोग खा थोड़ी पाएंगे, 4 सब्जियां बनी होती तभी नहीं खा पाते, तो इतना सारा कैसे खाया जाएगा? तो बाबा ने कहा बच्चे, हाँ वो भी नहीं खा पाते, हाँ नहीं खा पाते। तो बाबा ने कहा तो मैं कैसे खा लूंगा? हाँ, 2 रोटी। तो बाबा ने कहा भासना जो है ना, मतलब भासना पहुंचती है, यानी उसकी खुशबू पहुंचती है, वो फीलिंग पहुंचती है। तो सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर उनको भोग भी लगाना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? मैं ही तो हूँ जो सबको पावन बनाता हूँ। तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं, सितारे हैं कुछ भी कह लो, ठीक है ना। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है ना, तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। तो यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे, इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, बाबा ने कहा रिप्लाई करना चाहिए। बाबा हम तो करते हैं रिप्लाई, आप बाबा को कह देना, ठीक है ठीक है। नमस्ते का रिप्लाई करते हैं ना बाबा से, गुड मॉर्निंग का भी करते हैं, सुबह गुड नाइट का भी करते हैं। तो बाबा ने कहा ये रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाबा ने कहा भले दुनिया में कोई रिप्लाई करे, रेस्पॉन्ड दे उस बात का, लेकिन उनका रेस्पॉन्ड देना बिना अर्थ के है। तो बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, तो ज्ञान सितारे भी कहते हैं। तो आज पाठ पक्का कर लो, ओम शांति, ठीक है। तो बाबा ने कहा सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है ना, कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा पाप आत्मा। बाबा ने कहा तुम्हें अच्छी रीति बात समझ में आ गई है ना, कि मैं कौन हूँ। पता चल जाता है ना, अपने कर्मों अनुसार पता चल जाता है, हर किसी को पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को है नहीं। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, ये न तुमको पता था ना कोई और जानता। बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा में देखो कितना गहरा पाठ भरा हुआ है, पूरे 84 जन्मों का पाठ है। तो अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो,
बाप को अपना बनाते हो तो बच्चे बाप को अपना बनाते हैं किस लिए? हाँ जी बताओ, बाबू को अपना बनाए किस लिए बनाए? वेरी गुड, वर्षा पाने के लिए। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया है। क्यों आए हैं? ज्ञान देने। ब्रह्मा तन में आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। तो ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा ने कहा पहले भी किया था और वापस अब कर रहा हूँ। जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान बाप से सब मांगते हैं। क्या मांगते हैं भगवान से? और सुख शांति मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है ना? तो हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे क्या कहते हैं कि दुख हरो सुख दो। अब सुख कैसे मिले? कर्म तो करो ऐसे कि जो सुख मिले। बाबा ने कहा जब सुख मिल जाता है तो मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तो कहाँ पे देते हैं बाबा सुख? हाँ, अब ये जो सुख है इसका किसी को पता है नहीं, तो उनको छोटी मोटी चीजों में सुख चाहिए, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन चाहिए, जबकि बाबा हमें परमानेंट सेटिस्फेक्शन देता है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो जब तुम सुखी हो जाते हो तो तुम मांगते ही नहीं हो, तो यहाँ तो मांगते ही रहते हैं क्योंकि दुख है, और वहां तो कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि बाप सब कुछ दे के जाते हैं। बाबा ने कहा मैं इतना दे देता हूँ तुम्हें, सुख शांति और हर चीज इतनी दे देता हूँ कि फिर तुम्हें मुझसे मांगने की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ना, इस बाबा से हम फिर से वर्षा ले रहे हैं। किससे? शिव बाबा से। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं, मतलब अथाह सुख, 21 जन्मों का सुख। बाबा ने कहा इतना सुख कि तुम्हारे से वो समेटे नहीं सिमटे। तुमको समझाया जाता है किसमें है सुख? वैसे बाबा की याद में है सुख, है ना? दुनिया का तो कुछ है ही नहीं। दुनिया वालों की तो बोली बात है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुनिया में हाँ, तो उनकी बुद्धि तो सिर्फ वहीं तक सीमित है। इसको छोटी बुद्धि कहेंगे कि वो उसी तक खुश है। ठीक है, तो बाबा ने कहा वास्तव में वो तो क्या है, वो तो समाप्त होने वाली चीज है। उनसे क्या सुखी रहना या उनसे क्या खुश होना? मैं तो तुम्हें परमानेंट देता हूँ और ऐसी देता हूँ जो कभी विनाश नहीं होती। ठीक है ना, अविनाशी खुशी देता हूँ। बाबा ने कहा इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग में कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्यंत क्या है। यह है साकारी दुनिया और वो है निराकारी दुनिया। तो बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल भक्ति की। बाबा ने क्या कहा, तुम्हें समझ में आ गया ना, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया तो तुम्हारी भक्ति पूरी हुई। तो अब कलयुग का अंत है तो वर्षा तो मिलता ही है ना संगम पे। तो ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम कहाँ पर हैं? संगम पर है। ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरा तो कोई समझेंगे नहीं। जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक वो समझेंगे नहीं। बाबा ने कहा बताना तो पड़ेगा ना, कैसे समझेंगे। तो जरूर संगम युग आते हैं जबकि पुरानी दुनिया बदल, तभी बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है। और अगर भक्ति की बात करें तो भी आना पड़ता है। यही वो समय है कि जो भक्ति में वर्णित है, तो बाबा ने कहा तब भी आना ही पड़ता है। तो बाबा कह रहे बच्चे ये सारी ना दुनिया पुरानी है और पुरानी चीज को खलास तो हो नहीं है, तो इसको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। कौन सा? हाँ, देवी देवता धर्म। और जब वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो बाकी के धर्म आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे घर का मुखिया नहीं रहा तो फिर बाकी के लोग तो सब अपनी मर्जी
कि कौन उन्हें रोके, कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा ने कहा ऐसे ही देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, तो इसीलिए सबने अपने अपने धर्म स्थापन कर लिए। तो हर कोई अपने धर्म की तरफ बहुत वो है, मतलब हर कोई अपने धर्म को अच्छा समझता है, जबकि बाबा ने कहा सबसे अच्छा धर्म तो हाँ, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म, है ना। मतलब कहने का ये है कि देवी देवता धर्म का तो रिंचक मात्र भी किसी को भान नहीं है कि ऐसा भी कोई धर्म होता है, ऐसी भी कोई दुनिया होती है जिसमें रहने वाले मनुष्य देवता हुआ करते थे। तो बाबा ने कहा इसीलिए जब वो प्रायलोप हो गया तो ऐसे से हो गया। तो फिर बाबा बोले बच्चे पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है, नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं, तो नई दुनिया को ही क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। तो गांधी जी भी कहते थे ना, क्या कहते थे? नई दिल्ली हो, नई दुनिया हो, नया भारत हो। अब कौन बनाए नया? कौन बनाए नया? बाबा ही बनाए, है ना। मनुष्य तो कितने ही चालो, है ना, किसने नहीं चाहा? गांधी जी ने चाहा, मोदी जी ने चाहा लेकिन किसी के चाहने से थोड़ी बने, वो तो मेहनत है, ठीक है। और वो बाबा की मेहनत है जो बनाते हैं, हम बच्चों को साथ ले करके बनाते हैं। तो बाबा ने कहा गांधी जी भी ऐसे कहते थे, नव भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी भारत पर किसका राज्य है? रावण का राज्य। इसीलिए भारत का ये हाल है, इसीलिए भारत विदेशों से भीख मांग रहा है। उसमें दिखाते हैं ना कोर्स के चित्र में। तो बाबा ने कहा ये भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? हाँ, नई दुनिया, नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। बता दिए ना बाबा ने, सतयुग से त्रेता तक देवी देवताओं का राज्य चलता है। तो ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला हो। बाबा ने कहा कौन समझाए? वही तो समझाए ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाबा बोले बच्चे मुझे तुम्हारे लिए ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है दुनिया बनाने के लिए, ठीक है। तो बाप तुमको युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? बाबा ने कहा युक्ति बतलाते हैं, अथवा क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करो। कराते भी है ना, जबरदस्ती कराते हैं। नहीं मन लग रहा तो भी बैठो, नहीं मन लग रहा तो भी मुरली सुनो, नहीं मन लग रहा तो भी सोमान का अभ्यास करो। तो ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, जो आपसे करवा रहा है। नहीं तो देखो मंदिर में लोग कितना बैठ करके कोशिश करते हैं बुद्धि एकाग्र हो, लेकिन कोई ऐसा है, मतलब कोई 1% कह सकते हो, है ना। बाकी के तो लोगों को कोई कंट्रोल में कर नहीं सकता किसका दिमाग कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ बाबा के घर में जितने बच्चे मुरली में बैठे रहते हैं, योग में बैठे रहते हैं, सबकी बुद्धि को कंट्रोल करने वाला बाबा भी सामने बैठा रहता है, तुरंत पकड़ लेता है कहाँ हो आप, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा मैं ही तो तुमको क्या करवा रहा हूँ। अब ऐसे नहीं कि कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो बाबा ही करवाएंगे, तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि लातों के भूत बातों से काम माने। तो आप ऐसे तो नहीं हो ना, आप तो प्यार से मानने वाले हो ना। मतलब फिर समय कराएगा, समय की मार पड़ेगी या परिस्थितियों की मार पड़ेगी, तो वो मार पड़े तब आप करें तो वो तो बेकार है। तो प्यार से कर ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बाबा बोले बच्चे देखो, बाप पुरुषार्थ कराते हैं, सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा यहाँ भी बैठ पढ़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, मधुबन में जाने का मन होता है, वह सम्मुख मिलते हैं। मनुष्य से बाबा ने कहा दुनिया में तो इंसानों से मिलते हो आप सुबह से शाम तक, है ना। भगवान से भी तो मिलो, कभी मिले भगवान से? किसी से पूछो, कहेंगे क्या बात कर रहे हो। भगवान से कोई मिलने के लिए थोड़ी होता है, भगवान के पास तो मरने के लिए जाना होता है, ठीक है। उनको वाली बात है, उनको क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं समझ सकते। तो तुम कहेंगे हम जाते हैं किससे मिलने? शिव बाबा से मिलने कहेंगे, वो तो निराकार है। तो फिर हम रिप्लाई में क्या देंगे? हम भी तो निराकार हैं,
सारी गड़बड़ तो यही हुई कि स्वयं को शरीरधारी समझ बैठे। तो हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं, जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी हैं। भगवान का भी तो नाम है, क्या नाम है भगवान का? निराकार शिव। और शिव को ही क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और किसी को भगवान नहीं कह सकते, चाहे दुनिया में कितने भी देवी देवता क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान का टाइटल सिवाय एक शिव बाबा के और किसी को नहीं दे सकते। ठीक है ना? भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की ही पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बनाओ व मिट्टी का बनाओ, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज हैं। बाबा ने क्या कहा? मिट्टी के तोड़ने कितने बनाओ कितने तोड़ो, कोई कुछ क्या थोड़े रहा है। हाँ, तो बाबा ने कहा तोड़ना बहुत सहज है। तो दुनिया तो इन बातों को समझती नहीं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते। ऐसी भेड़ चाल दुनिया में चली आई है कि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भी अब काम नहीं करती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बच्चे तो ढेर है ना, तो भक्त सब भगवान के बच्चे हैं। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है कि मैं आम सारी दुनिया और खास तुम बच्चों के लिए आया हूँ, जिनको ज्ञान मिलता है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ढेर हैं, मेरे बच्चे हैं। बाबा कह रहे सब मेरे बच्चे हैं। तो इसीलिए बाबा सबको समझाते हैं। शिव बाबा आते हैं भारत में, कब आते हैं? अंधियारी रात हो जाती है तब आते हैं। ठीक है ना? हाँ, बहुत दिन में आए हो ना, इसलिए भूल गए हो। नहीं, मन को शांत करो। तो बाबा ने समझाया है ना, बाबा ने कहा तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो। क्या कह रहे? खुदाई खिदमतगार बनते हो, थोड़े ही बच्चे। चलिए
तो बाबा ने क्या कहा, तुम थोड़े बच्चे हो जो मेरे मददगार हो। बाबा बोले, खुदाई तुम बच्चे जो उनकी मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग किसके रूप में करते हैं? शिव के साथ सालिग्राम के रूप में करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है और बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा वैसा यज्ञ, और उनसे उतने सालिग्राम बनते हैं। हाँ, बाबा ने क्या कहा, जैसा जिसके पास धन उस हिसाब से पूजा पाठ। तो एक शिव बाकी सालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। जितने सालिग्राम बना रहे फिर उतने। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा तो तुम जानते हो ना, बाबा हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम इस समय मुझे मदद करते हो तो रिटर्न में मैं तुमको इस लायक बना देता हूँ कि मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। हर कोई पूजा करता है, कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि खाली शिव की पूजा करेगा। चाहे छोटा सा छोटा मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, सालिग्राम हमेशा शिव के साथ है। तो बाबा बोले कि फिर देखो औरों की सेवा करते हैं तो तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है, बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगी पूज्य देवी देवताएं। क्या कहा? जब शरीर लेंगे तो ये कहलाएंगे ना, तो आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते ही हैं एक बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, ये होता नहीं। बाबा ने कहा, मुझे एक ही बार आना है। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परमपिता परमात्मा भी क्या करते हैं? सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? और सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? ज्ञान भी तो सुनाते हैं, ठीक है। तो इन द्वारा राजयोग सिखाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाबा ने कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे क्या करना पड़ा? शरीर लेना पड़ा, ठीक है। बाबा बोले, उनको अपना शरीर तो है नहीं, देखो तो क्या करते हैं? शरीर लेते हैं। कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शिव बाबा तो निराकार है ना, वो तो ज्ञान का सागर है। और हाँ, और भगवान के गुण नहीं याद बाकी बातें तो सारी याद होंगी हैं, इनको याद रखना चाहिए, टिप्स तो होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो बाबा ने कहा, बच्चे सागर हूँ मैं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम सागर के साथ नदियाँ हो, ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, किस में जाके मिलती हैं? हाँ, लास्ट में मिल जाएंगे। तो बाबा ने कहा, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वो आके क्या करते हैं? सबको पतित से पावन बनाते। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर ये रथ लेने की, ब्रह्मा बाबा को लेने की क्या जरूरत है? फिर प्रेरणा ही देते रहें। तो शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ समझते नहीं, या इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो कि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल बैल जैसी हो गई है कि क्या नहीं करते, कुछ आता ही नहीं दिमाग में, कुछ समझते ही नहीं। समझाओ तो भी नहीं समझते। जन्मों जन्मों का भरा आई, वो आध्यात्मिकता नहीं है ना जीवन में, इस वजह से। भले ही है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि तो प्राप्त नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाए कोई। गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होगी, तो उनको क्या पड़ी कि वो जाके जानवर पे बैठे? तो थोड़ा कॉमन सेंस,
लगाए, क्या ऐसा होगा? हाँ, तो शुक्रिया बाबा का कि जो बुद्धि में ज्ञान बैठ गया। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं समझते, द्रौपदी भी एक थोड़ी है, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने फिर एक नाटक बना दिया। इस समय सभी ऐसी है ना, ऐसी कोई एक तो है नहीं जो सभी भगवान को पुकारती हैं अपने लिए कि हमें बचाओ, हमारी इज्जत आपके हाथ है। हो रहा है ना चारों तरफ। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण, फिर कहा कि नाटक बना दिया कि कृष्ण साड़ियां देते हैं। अब अर्थ तो समझते ही नहीं। तो अभी तुम बच्चे समझ रहे हो कि तुमको 21 जन्मों के लिए नगन नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। बाबा ने कहा बिल्कुल पवित्र जीवन है तुम्हारा। और उन्होंने क्या दिखा दिया? साड़ियाँ दिखा दी। क्यों? क्योंकि देवता पवित्र है, तुम पवित्र बनने जा रहे हो। तो थोड़ा सा सोचना है। तो भक्ति मार्ग की यथा कहानियां हैं, कहते हैं ये कथाएं आदि सब बना दी हैं, पुनर्जन्म लेते और सुनते आए। अनादि भी कब से शुरू हुई? ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कब से पूजा पाठ कर रहे हैं बताओ जरा। वो कहते हैं सत्युग से पूजा पाठ। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं पता कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। फिर बाबा ने आगे कहा तुम कितनी सेवा करते हो, वो सूर्य चांद सितारे आदि तो हैं, सतयुग में भी होंगे तो अभी भी हैं, तो उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अभी निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में ले जाने के लिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ जो चांद सितारे हैं ये अंधियारे वाले हैं और सतयुग में कोई उजियारे वाले हैं। बाबा ने कहा ये जो लाइट है यहाँ भी होंगी और वहाँ भी होंगी। ठीक है। हाँ, बाबा ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है तुम्हारे जीवन में उजियारा, ज्ञान से उजियारा। तो भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। मेन बात ये है भटक रहे हैं। आज एक की पूजा कर रहे हैं, कल किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी ने कह दिया। हाँ ठीक है। तो जब भटकन है तो फिर तो ज्ञान तो है ही नहीं। चलो कईयों को ज्ञान भी नहीं है लेकिन वो किसी की पूजा भी नहीं करते। फिर कई ऐसे भी लोग हैं कि उनको सिर्फ इतना तो पता है कि हाँ भगवान है, लेकिन कौन है, कहाँ है, कैसा, ये नहीं पता। तो कई लोग अपने जीवन को साफ सुथरा रखते हैं तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो फिर पूजा करने से फायदा भी क्या। हाँ, बहुत कम है जो एक की करते हैं। अच्छा, एक आप हो, बाकी थोड़ी है। बाकी तो दुनिया में लोग कितनों की भक्ति करते हैं। जो ज्ञान में जैसे आई है ना बहनें माताएं, वो भी शिव की, जैसे कई बहुत शिव की पुजारन थी, तो वो भी कहीं ना कहीं खिंच के आ गए। हनुमान ब्रह्मा बाबा है, पता है आपको? महावीर हनुमान के जो मंदिर हैं वो ब्रह्मा बाबा के लिए गाए जाते हैं, शक्ति का प्रतीक है महावीर। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा, बाबा बोले कि यहाँ है तुम्हारा रूहानी तीर्थ, तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह है मृत्यु लोक, फिर यहाँ ही क्या होगा? अमर लोक। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है कि बिना पैरों से चले यात्रा करते हैं। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। कहाँ पर जाएंगे यात्रा? कहाँ करेंगे? परम धाम की। याद से फिर होंगे विक्रम विनाश। तो वो यात्रा पे जाते हैं ना, विक्रम विनाश कहाँ होते हैं? बाबा ने कहा दुनिया में लोग कितना तीर्थों पे जाते हैं। कईयों का नियम होता है हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन क्या उनके विक्रम विनाश होते हैं? क्या उनके जीवन में रिंचक मात्र भी परिवर्तन होता है? नहीं होता ना। वो तो सिर्फ कहो कि एक ठीक है, एक अपना लोग कुछ मूड चेंज करने के लिए जाते हैं। कुछों के घरों में रिवाज है कि चलो भाई बहुत दिन हो गए, अब कहीं तीर्थों पे चले, भगवान के घर चले।
परंतु बाबा ने कहा उससे कुछ प्राप्ति तो है नहीं, क्योंकि भले ही जा भी रहे हैं पर बिना अर्थ के जा रहे हैं। वहां जाके भी कईयों का खान पान शुद्ध नहीं होता, वहां जाके भी लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, अशुद्धि रहती है, तो फिर क्या फायदा। कम से कम 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए तो आप अपने जीवन को साफ सुथरा रख लो। मैं तो ये कहती हूँ चलो भक्ति कर रहे हैं अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन जितने दिन आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, चलो सपोज हफ्ते में आप 1 दिन पूजा करते हो, कम से कम 1 दिन तो सही से रह लो, 1 दिन सही से रह लो, आपसे रोज नहीं रहा जाता। 1 दिन मन को शांत रखो, 1 दिन स्वच्छता से रहो, कुछ बाहर का मत वो करो जैसे लोग करते हैं, जिस दिन व्रत होता है बड़ी वो रखते हैं, तो कोई तो 1 दिन ऐसा हो कि जिस दिन आपके जीवन में शुद्धता हो, नहीं तो बेकार है फिर आपका जीवन, बताओ किस काम का। ठीक है, तो तुम यहाँ बैठे हो, बाबा ने कहा वो उनके कौन से विक्रम विनाश होते हैं, वो यात्रा पर तो जाते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा के ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, हैं तो सब पतित, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी हैं, तो तुम तो पवित्र रहते हो, तो सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। बाबा ने कहा ना तीर्थों पे जाते हैं, कौन कैसा होता है कुछ पता थोड़ी है, कुछ नहीं पता। वैसे भी शुद्धता थोड़ी है जीवन में, आप पवित्रता से भरे पड़े हैं, पतितपना है, बाबा वो कह रहे हैं, और होता भी है। और फिर उसी का रिजल्ट क्या होता है जानते हैं, जैसे कहते हैं तीर्थों पे जा रहे थे और बस पलट गई, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक आत्मा की वजह से सब पाप की भागी बन जाती है। समझ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप थोड़ी भी भावना से माँ के द्वारे जाएं, जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं जाते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी सच्ची भावना होगी तो आपकी रखेगी, कम से कम इतना रखेगी कि आपको मरने नहीं देगी। लेकिन अगर कोई आपका ज्यादा ही बुरा पाप है, आप वहां पे जाके भी नहीं अपने को सही कर रहे, तो वो भी आपको कब तक बचाए, क्योंकि पाप तो साथ साथ चलते हैं ना, वो पीछे थोड़ी आ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, परछाई की तरह साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए ऐसा होता है। आपने सुना होगा कि लोग अमरनाथ गए, कोई कहीं गया तो कोई कहीं फंस गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो वो फिर कहते हैं भोले ने बचाए नहीं, भगवान ने बचाए नहीं। तो उनको समझाओ कि भगवान तो रक्षक है सबका, लेकिन जब मनुष्य भक्षक बन जाए तो भगवान रक्षक भी क्या करे, नहीं करेगा ना। वो सच्ची भक्ति की भगवान जरूर देता है, जरूर देता है, चाहे थोड़ी सी भी आपकी अच्छे दिल से भक्ति पूजा पाठ अगर आपने की है, और अगर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो वो फिर दूर हो जाता है। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा है, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाओगे। बस एक ही डायरेक्शन है, क्या कि मुझे, तो फिर विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा फिर नहीं करेंगे यार तो फिर सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, तुम कहीं भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ पियो, सिर्फ बाप को, बाबा ने कुछ मना नहीं की, शादी में जाओ, घूमने जाओ, कहीं जाओ, पिकनिक मनाओ, लेकिन बस मुझे, तुम्हारी कमाई है मेरी याद में। बच्चों के लिए तो बहुत सहज है ना, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं है। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगाते हैं, तो पत्थर की मूर्ति है ना, तो भोग भी किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। बाबा ने क्या कहा कि सबका तो ऊपर वही है ना, कौन, तो भोग भी किसको लगाना चाहिए, शिव बाबा को। ये तो ऐसे हो जाए जैसे घर में बड़े बैठे हो और बच्चे खाने बैठ जाएं, या बच्चे क्या या और बाकी लोग खाने बैठ जाएं, और जो बड़ा है उसे पूछे ही ना, ये भी ना पूछे कि आपको खाना लगा दे, तो क्या होगा, अपमान होगा ना। तो बाबा ने क्या कहा, सबसे ऊपर तो कौन है, शिव बाबा, बाकी के जितने भी देवी देवता हैं या जो भी कोई है वो तो सब उनके नीचे हैं, वो तो सब उनके बच्चे हैं। तो पहले पिता को भोग लगाएं या बच्चों को भोग लगाएं, ठीक है, सह बरकत तो तभी रहेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं वैसे तो स्वीकार नहीं करता, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, क्यों, होता है ना कितना फॉर्मेलिटी करते हैं,
तो मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो, मेरे आगे भोग रखेंगे। लेकिन भक्तों ने भोग लगाया ना, उन्होंने बांट के खाया। तो बाबा कह रहे तुम जानते हो ना, शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो। भोग इसलिए लगाना है क्योंकि भोग लगाना अर्थात भगवान के प्रति अपना प्यार प्रकट करना। जैसे कि आपके घर में कोई आता है तो आप अपना प्यार कैसे प्रकट करते हैं, है ना, कि भाई उसको जो पसंद होगा वो बनाएंगे, जो उसको अच्छा लगता होगा वो करेंगे, खिला पिला के करते हैं ना अपना प्यार प्रकट। और कैसे करेंगे, तो हम भी भगवान को हर गुरुवार को अपना प्यार प्रकट करते हैं, उनको क्या करके, भोग लगा के, ठीक है, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं कि आप आइए और ये भोग स्वीकार करिए, फिर बांट के खा लेते हैं ठीक है ना। क्योंकि बाबा ने कहा मैं तो, क्योंकि मेरा तो शरीर है नहीं, पर बाबा ने आज क्लियरली कह दिया कि मुझे भोग जरूर लगाना, क्योंकि जब तुम मुझे भोग लगाओगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। क्योंकि अभी तक तो मनुष्यों को सम्मान देते आए हो, उनसे तो कुछ नहीं मिला, और भगवान को सम्मान दोगे तो उसको सम्मान देने से ही पाप नष्ट होने लगेंगे, सबका सम्मान प्राप्त होगा। ये और एडिशन है इसमें, ठीक है। तो बाबा ने कहा हम शिव बाबा को भोग लगाते, शिव बाबा का भंडारा है ना। तो आपका घर किसका घर है, ठीक है, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम ही हो। तो ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ, बाकी जो भासना है ना वो तो आएगी। बहुत अच्छा भोग बनाया है। कई बार फीलिंग आती है बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा बनाया है। आपको लगता है ना, जैसे आप खुद भी बाबा के लिए किस दिन करके देखो, जैसे गुरुवार का मैंने आपको सिखाया वैसे करो। तो कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स तो है ना, मेरे तो वो भी नहीं है। तो ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है, अब तो वो भी नहीं है, जिसका शरीर नहीं वो तो खा ही नहीं सकता ना। मैं तो सिर्फ इनमें आके प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लेता हूँ, बोलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए मुझे मुख का आधार लेना पड़ता है। तो तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए, गौमुख भी कहते हैं ना, तो बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इनसे भी, इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बाबा ने क्या कहा, हाँ ठीक है। तो बाबा बोले बच्चे देखो तुमको अडॉप्ट करता हूँ, ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाल कौन करेगा, इसके लिए सरस्वती को निमित्त रखा, मम्मा को ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी तो चाहिए, गुरु तो पहले नंबर में मशहूर है, ये गुरु ब्रह्मा ठीक है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। वैसे तो यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा रास्ता दिखाने वाले को गुरु कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें ज्ञान मिला, अब आपके थ्रू पता नहीं कितनों को मिले, तो हो गए ना फॉरवर्ड आगे, तो गुरु कहलाते हैं। हालांकि गुरुओं का भी गुरु शिव बाबा। तो आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्य जी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, घर जाते हो तो याद रहता है घर में, हाँ कितनी देर याद रहता है, आजकल तो नहीं याद होगा चलो अच्छा है, तो वेरी गुड। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो भूलना नहीं होता, ठीक है, कैसे मदद मिलेगी फिर, कोई बात नहीं। तो यहाँ आनंद आता है बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बन, मस्तक के बीच में बैठ करके युक्ति बताओ, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माँ पिता दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है।
यथार्थ मतलब सही तरीके से, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ठीक है। एक दूसरे को कैसे रिगार्ड देंगे? ओम शांति बोलकर। आज बाबा ने हेडिंग में यही कहा, एक दूसरे को क्या करना है? ओम शांति बोल के आप रिगार्ड देंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना। देखो इसमें भी बाबा हमारी भलाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फिर वो बंध जाएगा हमें देने के लिए, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी मैं तो ये सोचती थी कोई उसमें गलत, किसी ने गलत नजर से भी देखा तो बाबा को भोग लगा तो फिर वो गलत हो ही नहीं सकता जब बाबा को। अच्छा वो कह रहे हो आप, मैं सोच रही हूँ कि आप कह रहे हो कि अगर कुछ अशुद्ध भोजन है। अच्छा वो तो ठीक है, फिर बाबा की याद से तो वो 100% शुद्ध ही होगा। तो दूसरी पॉइंट है पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। अब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। क्या कह रहे हैं? जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे हाँ तभी तो पूजेगी ना। देखो जो एंटी हुए, जो आपके लिए गलत बोलते हैं, वही समझ में आएगा उनको एक दिन। लेकिन बाबा कह रहे हैं उसके लिए बच्चे तो मेहनत तो करो। हाँ ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। क्या कहा? स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कर्म यथार्थ मतलब एक्चुअल यानी ठीक तरीके से, विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि मतलब उस चीज में मास्टरी हासिल कर लो आप। वो कब होगा? जब आप स्वयं को हर चीज के लिए जिम्मेदार समझेंगे और यथार्थ रीति से करेंगे कुछ भी, ठीक है। बाबा ने कहा इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म श्रेष्ठ सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। बाबा बोले इस समय तुम्हारा हर कर्म चरित्र बनेगा, विधान बनेगा। जैसे कि किसी जगह कई लोगों के घरों में कुछ ऐसे कस्टम होते हैं कि जो एक लॉ का रूप ले लेते हैं कि भाई वो है, उसे आप तोड़ नहीं सकते। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, तुम्हारा हर कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म, वो सारे कल्प के लिए मतलब आगे के लिए क्या बन जाएगा? विधान बन जाएगा। इसीलिए क्या करना है? तो स्वयं को विधान के रचयिता समझ के, यानी नियम बनाने वाले समझ के हर कर्म करो। हाँ आप जो करोगे वही कॉपी पेस्ट होने लगेगा। फिर एक ने करा ना, कोई भी कस्टम कैसे बना, किसी एक ने करा, फिर वो धीरे 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 और फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उस पर कोई केस भी नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो फिर बन जाएगा। तो रचयिता समझ के हर कर्म करो, इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम्हें इसमें आलस नहीं आएगा, तुम अच्छे से समझोगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करें, बस। आप जैसा चाहती हो अपने घर को बनाना, स्वर्ग बनाना चाहती हो, तो आप काम भी फिर ऐसे शुरू करो। आपके हर कर्म मैनेजमेंट, आपके घर में किचन का मैनेजमेंट, आपके बेडरूम का मैनेजमेंट, आपके संकल्पों का मैनेजमेंट, आपके रोज के रूटीन का मैनेजमेंट ऐसा हो जो विधान बन जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कहते, वो विधान बन जाए। वो कैसे विधान बन जाए कि लोग आपको देख के कहें ये ऐसे, जैसे कई लोग आपके घर की कुछ चीजों को देख के अपने घर में करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो मैंने उसके घर में देखा था, ये बड़ी अच्छी चीज थी, हम भी ऐसी करते हैं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, उससे फायदा नहीं है। फायदा इससे है कि आपको देख करके, आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख करके कोई अपने जीवन को ऐसा बना ले, ठीक है। तो बाबा ने कहा फिर अलवेलापन काहे आएगा जब आपको ध्यान रहेगा कि मैं जो कर्म करूंगी तो दूसरे भी मेरे को देख के करेंगे। तो संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। सही तरीके से जब आप काम करेंगे, घर में भोजन, एक काम करो सही से कर लो। भोजन अगर बनाना है आपको ही, तो आप ढंग से बना लो, तरीके से बना लो, उस भगवान का घर समझ के बना लो, तो वही आपका क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा और वही आपको संपूर्ण सिद्धि दिला देगा और वही विधान बन जाएगा।
जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते आते हैं ना बच्चे, कहते हैं ना कि जैसे कईयों का पीढ़ी होता है कि भाई हमारे परंपरा से कड़ा चला आया है तो वो आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी भी ये चीज फॉरवर्ड होगी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्या करेंगे फिर? एक चीज में एकदम परफेक्ट है ना, एक एक करके करो, सिर्फ ऐसे नहीं मतलब ठीक है काम खत्म करो। जिम्मेदार हूँ मैं, ठीक है, हर चीज के लिए और जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। आज नहीं तो कल से ये घर स्वर्ग बनेगा। तो स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया क्या बन जाएगी? कागज का शेर, ठीक है। तो होमवर्क बाबा ने क्या दिया? स्वयं को जिम्मेदार समझना है और जिम्मेदार समझ के हर कर्म को करना है और फिर उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है। तो चेकिंग करना आज, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।